Thanks for clicking. Welcome to your favorite channel WSRL. And this is your English coach Pankaj Maurya. Yes, here we write, speak, read and listen English lessons. So today we are going to complete second part of tense. I mean, last time we completed present indefinite and present continuous tense. And guys, if you have not watched it, just go and watch it right now for your better understanding about present indefinite and present continuous tense. अभी तक मैं आपको दो टेंसेस करवा चुका हूँ. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे क्योंकि अभी हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं. दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट. ये सेकंड पार्ट है. सो लेट्स बिगिन. What is present perfect tense? Present perfect tense क्या होता है? पहले ये समझते हैं. Present perfect tense एक ऐसा टेंस है जो कि नियर पास्ट दिखाता है. नियर पास्ट मीन्स कोई चीज जो कि अभी हुई है, राइट? और सिंपली हम इस तरीके से कह सकते हैं, इस टेंस में हमने कोई काम किया है या हम कोई काम कर चुके हैं, राइट? एवरी टेंस हैज रूल. हर टेंस का एक रूल होता है. जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सीखा. यहां पर सब्जेक्ट हैज है थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करते हैं. एंड वी कैन सी हैज और हैव, जो कि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है हैज और हैव यूज करने में. सो हैज कहां यूज होता है? जैसे कि हम सभी को पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, राइट? सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का यूज करेंगे. देख सकते हैं ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन. नाउन मीन्स नेम, राइट? सो अगर सेंटेंस हमारा ही से है, शी से है, इट से है या फिर कोई भी एक नाम है तो हम उसके साथ हैज लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. अभी हम बात करेंगे हैव की. बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स रह जाते हैं हमारे, उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं. तो यूज हैव विद द रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. चलिए आगे करते हैं. रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे? जैसे आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन, मतलब एक से ज्यादा नाम. सो यहां पे कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हुए हैं. जैसे यहां पे एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये. शी हैज रिटन अ बुक. इट मीन्स उसने किताब लिखी है. तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग उसने किताब लिखी है. सो हाल में ही कोई काम हुआ है. एग्जैक्टली जब हमारे सेंटेंस में इस तरीके का सेंस आए कि कोई काम हुआ है, हमने कोई काम किया है या हम कोई काम कर चुके हैं, इस तरीके का कोई सेंस आए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था. चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं. ये सेकंड एग्जांपल है. ही हैज इनवाइटेड मी फॉर हिज बर्थडे पार्टी. इट मींस उसने मुझको अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया है, मींस आमंत्रित किया है. अब सेंटेंस के एंड में कोई काम किया गया है का सेंस आया, राइट? तो किसी ने कोई काम किया है, तो इसमें काम किसने किया है? उसने. और क्या काम किया है? आमंत्रित किया है, राइट? चलिए अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का रूल नहीं करवा रहा हूं. और मैं रूल किस लिए नहीं करवा रहा हूं वो आपको पता है, बिकॉज हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम इतने सारे रूल्स सीखते हैं. सो बेटर टू लर्न द मेथड को सीखें. एंड रिमेंबर वन थिंग गाइस, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका कोई यूज नहीं है. यू नो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है बेसिकली. बट वन थिंग फॉर श्योर, एक चीज जो कि हम सभी को पता होना चाहिए वो ये है, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें एक स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है. सो ऑब्वियसली हार्ड वर्क चाहिए, लेकिन उस काम को मॉडिफाई करना भी जरूरी है ताकि हम उसमें और इंटरेस्ट ले सके.
सारे टेंसेस को करने के बाद हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे इस पे बेस्ड। आई विल रिकमेंड यू एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो आगे हम देखते हैं हैज हैव का यूज करेंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव को बनाने के लिए। चलिए कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ पर रवि हैज गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। मीन्स रवि की फर्स्ट पोजीशन आई है, मीन्स प्रथम अंक उसने प्राप्त किया है अपनी क्लास में। सो हम देख पा रहे हैं इसमें कोई काम हुआ है, राइट, किसी ने कोई काम किया है, उसका सेंस आ रहा है। अब अगर मैं इसमें चुका है का सेंस लगाऊं, रवि प्रथम अंक प्राप्त कर चुका है, तो चुका है का सेंस उतना अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो इसीलिए यहां पर हमने लिया है का सेंस लगाया है, रवि ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है अपनी क्लास में। आगे हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सभी को पता है, इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न। सो हम देख सकते हैं यहां पर हैज रवि गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। क्या रवि की प्रथम श्रेणी आई है अपनी क्लास में। अब यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है, सेम सेंटेंस हमने क्वेश्चन बना दिया। क्या किया उसके लिए हमने हैज है पहले लगा दिया, जैसे कि बताया हुआ है पहले ही। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है क्वेश्चन में वो पहले आ जाती है। तो यहाँ पे हैज हमारा क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसको हमने पहले लगा दिया और फिर सब्जेक्ट आ गया। सो हैज रवि गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। तो इसमें हम देख सकते हैं हमने कोई भी एक भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिया, हमने क्या किया, सिर्फ मॉडिफाई किया। आई मीन थोड़ा सा हमने चेंज किया, यहाँ पर हैज को हमने पहले यूज कर दिया तो वो क्वेश्चन बन गया। नाउ देयर इज वन थिंग जो कि बहुत इजी है, ज्यादा लोग रूल्स को लर्न कर रहे होते हैं। मेरा मानना है अगर आपका इंटरोगेटिव बन गया और उसी का आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, दैट्स वेरी वेरी सिंपल है। अगर कोई आपसे हैज से क्वेश्चन करता है, कोई आपसे हैज से क्वेश्चन करता है, तो आप उसका रिप्लाई हैज नॉट से देंगे, सिंपल। तो आप देख सकते हैं रवि हैज नॉट गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। हैज रवि गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। मैं कोई रूल रिकॉल नहीं कर रहा, सिर्फ मेरे को मेथड पता है। मेथड क्या है कि हैज से क्वेश्चन है तो हैज नॉट से आंसर दे दिया। रवि हैज नॉट गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास, राइट। आगे हम देखते हैं इसका इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। हैज रवि नॉट गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। अब इसको बनाने के लिए हमें इंटरोगेटिव को देखना होगा, जो हमने इंटरोगेटिव बनाया यानी कि जो हमने क्वेश्चन बनाया। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उसमें हैज हमने पहले लगाया था, राइट। हैज रवि गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास, हमने यही बोला था, राइट। हैज रवि गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पूरे सेंटेंस में हम एक जगह नॉट लगा देंगे। और नॉट कहां लगा देंगे, रवि के बाद। हैज रवि नॉट गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने इसमें सिर्फ नॉट ऐड कर दिया, राइट। हैज रवि नॉट गॉट फर्स्ट पोजीशन इज क्लास, और यही सेंटेंस हमने नीचे लिखा है। क्या रवि की फर्स्ट पोजीशन है कि प्रथम श्रेणी क्लास में नहीं आई है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस, आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हमने किया। अब अगर मेरे को बोलना हो कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, तो कैसे बोलेंगे आप, मैंने यानी कि आई के साथ हैज आएगा, हैव। सो आई हैव, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, थर्ड फॉर्म टॉट। सो आई हैव टॉट यू व्हिच टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। आई हैव नॉट टॉट यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सिर्फ मैं ऐसे ही बना रहा हूं, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ाया है, राइट। इसका नेगेटिव बन गया और इसी में क्वेश्चन बनेगा, हैव आई टॉट यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप जवाब देंगे यस
you have taught me present perfect tense. अभी कोई अगर हमसे आई से क्वेश्चन कर रहा है, हम यू से ही तो रिप्लाई देंगे. मैं आपसे कह रहा हूँ क्या मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है? आप बोलेंगे हाँ आपने मुझको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है. Have I taught you present perfect tense? Right? I hope you really enjoyed this tense. Well, now we are going to learn present perfect continuous tense. अब हम present perfect continuous tense सीखेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काम परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में है. तो समझते हैं कि इसमें हम किस तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे. In this tense, the work starts in past. इसमें क्या है, कोई काम past में शुरू होता है और and keeps going on in present, और present में चल रहा होता है. तो कोई काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है. इट हैज अ वेरी सिंपल रूल, जो कि कई लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. उनको लगता है थोड़ा सा ये रूल थोड़ा लॉन्ग लगता है उनको. और मेक श्योर कि आपको ये ज़्यादा लॉन्ग ना लगे, उसको आप समझें जैसा कि मैंने आपको बताया है. ज़्यादा रूल्स हम नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक रूल पे फोकस करना है, उससे रूल बना सकते हैं. एग्जैक्टली. सो सब्जेक्ट हैज ए बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सिंस फॉर प्लस टाइम आ जाता है. हम देख सकते हैं राइट. इसमें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज करते हैं? अभी जस्ट हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का, राइट. सो हैज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज करते हैं. अब हम इसको बार बार रिपीट नहीं करते रहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया है. सो आगे दिख ही रहा है आपको वैसे. लेट्स मूव फर्दर. यहाँ पे हम हैव का जो यूज है विद द रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट करते हैं. ये उसी तरीके से है जैसे अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया. एक्शन अलग है, लेकिन जो हमारा हैज और हैव है वो दोनों ही टेंस में आता है. प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है. ठीक है. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. आगे करते हैं. ये हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम फॉर 3 months. वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है 3 महीने से. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कोई काम पास्ट से चलता हुआ आ रहा है, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ है, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है. राइट. कब से वो तैयारी कर रही है? फॉर 3 months, यानी कि अभी भी कर रही है. अगर मैं बोलूं मैं आपको पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, राइट, यानी कि काम 10 मिनट पहले शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है. I've been teaching you for 10 minutes, राइट. इसमें कई बार हमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम फॉर कहाँ लगाएं और सिंस कहाँ लगाएं. और ये हमें कई बार वैसे बताया गया है कि फॉर का जो यूज है हम इंडेफिनिट टाइम के साथ हम करते हैं और सिंस का यूज हम करते हैं डेफिनेट टाइम के साथ. लेकिन फिर उसमें हमारे थोड़ा ये कंफ्यूजन ये हो जाता है कि डेफिनेट टाइम क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है. तो उसमें हमें काफी अपना दिमाग लगाना होता है. खैर आजकल हम लोग ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना चाहते हैं. हमें एक बहुत इजी सा मेथड मिल जाए, बस हम इसको कर लें. चलिए मैं इसी तरीके का कुछ इजी मेथड आपको बताता हूँ. वैसे सिंपल सी बात है, जिस टाइम को आप काउंट कर सकते हैं उसके लिए आप 4 लगाइए. जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ये आप काउंट कर पा रहे हैं ना? एग्जैक्टली. तो जब न्यूमेरिकल बात आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर, तो वहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं? वहां पे हम 4 का यूज कर रहे हैं. सो फॉर 2 hours
for 2 days, for 1 week, for 5 minutes, for 10 minutes. यहाँ पे हम 4 लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम टाइम को काउंट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में आप क्या काउंट करेंगे? वो तो आपको डेफिनेट एक टाइम मिल गया ना, मॉर्निंग की बात हो रही है। एग्जैक्टली, राइट। सो अगर मैं आपको आफ्टरनून की बात करूं, उसको आप क्या काउंट करेंगे? तो वहां पे भी आप सी लगाएंगे। अब मैं आपको बोलूं 2011 को आप क्या काउंट करेंगे? वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना वहां पे एक नंबर। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। जैसे हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया, आगे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पे सिंस लगाया हमने क्योंकि यहाँ पे हम टाइम को काउंट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्ट हमें एक टाइम दिया हुआ है चाइल्डहुड, सो वहां पे हमने डेफिनेट टाइम देखा तो हमने सिंस लगा दिया। एग्जैक्टली। आगे भी वही मेथड है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया। जैसे यहाँ पे भी हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए एज एफ का यूज करना है। सो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। वो कब से इंग्लिश सीख रहे हैं? 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं। अभी इसी का ही हमने क्वेश्चन बनाया, तो हमने क्या कर दिया, इंटरोगेटिव में हैव आगे हो जाता है, तो हमने हैव आगे लगा दिया। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, राइट? क्या वे 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन हैज से होता है तो आप नेगेटिव में हैज नॉट से रिप्लाई देंगे, और कोई क्वेश्चन हमारा हैव से होता है तो नेगेटिव में हैव नॉट से रिप्लाई देंगे। ये बहुत एक सिंपल सा मेथड है, इसको बस याद रखिए। ज्यादा रूल्स रटने बैठेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके फ्लुएंसी पर बहुत ज्यादा इसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है। आप वहां पे रूल्स रिकॉल कर रहे होते हैं। So rather mugging up rules, let's understand method. अगर वे लर्निंग का एक फंडामेंटल समझ में आता है ना, एग्जैक्टली, तो सिर्फ एक रूल पे फोकस कर रहे हैं, बाकी सारे जो रूल्स हैं उसका सिर्फ हम एक मेथड समझ रहे हैं, तरीका क्या है। So अगर ये समझ में आ गया, you will never ever forget it। आप कभी इसको नहीं भूलेंगे, I can guarantee this। चलिए, सो यहाँ पर अभी हमने इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है। मैंने आपको बताया हैव से क्वेश्चन है तो हैव नॉट से आंसर आ गया, दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, जैसे मैंने बताया था, इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए आपको एक बार इंटरोगेटिव पे नजर मारनी होगी, मतलब इंटरोगेटिव को देखना होगा आपको। सो हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, क्या वे 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं? इसमें खाली आपने नहीं लगाना है, और नहीं कब आएगा? सब्जेक्ट के बाद, नहीं दे के बाद। सो हैव दे नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, यहाँ पे हैव दे के बाद नॉट आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया। हैव दे नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। So I really hope you enjoyed learning present perfect and present perfect continuous tense। इसी के साथ हम कुछ एक्सरसाइज भी करने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन बेस्ड ऑन ऑल द टेंसेस जो कि अभी हमने किए हैं। प्रेजेंट के 4 टेंसेस किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस। तो ये हम 4 टेंसेस कर चुके हैं प्रेजेंट के। और अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट होता है, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस, आप कमेंट भी मेंशन कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। So thank you so much. Keep watching your favorite channel WSRL English Lessons, and this is your English coach Pankaj Maurya. Thank you.